नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। शिवसेना उद्धव दल के सांसद संजय राउत ने शनिवार देर रात तक चली 10 घंटे की अघाड़ी की बैठक पर कहा है कि 10 घंटे तक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की बैठक चली। राउत ने आगे यह भी कहा कि महाविकास अघाड़ी की नींव कायम रहनी चाहिए और यह हम भी सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सब एकजुट हैं। इसलिए हम महाराष्ट्र में संविधान को बचाओ का आंदोलन सफल बनाने और नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र से हराने में सक्षम हुए हैं। राउत ने आगे यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव में भी हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, फडणवीस और एकनाथ शिंदे को आसानी से हरा सकते हैं और हम निश्चित रूप से महाराष्ट्र में उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, यह तय है कि इस राज्य में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। 10 तास बैठक झाली। काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि त्या बैठकीनंतर आज सकाळी माझा आणि माननीय शिवसेना पक्षप्रमुखांशी चर्चा झाली। त्यानंतर आज आम्ही 12:30 वाजता मातोश्रीवर शिवसेना नेत्यांची एक तातडीची बैठक बोलवलेली आहे। आम्हाला काही निर्णय घ्यावे लागतील आणि आमच्या नेत्यांशी चर्चा करावी लागेल। आम्हाला असं वाटतं की महाविकास आघाडीचा जो पाया आम्ही सगळ्यांनी रचलेला आहे तो टिकला पाहिजे आणि ती जबाबदारी सगळ्यांची आहे आणि सगळे कसोशीने प्रयत्न करतायत। आम्ही सगळे एकत्र असल्यामुळेच महाराष्ट्रात संविधान बचावचं जी मूवमेंट आहे ती आम्ही यशस्वी करू शकलो आणि नरेंद्र मोदींना महाराष्ट्रात आम्ही पराभव करू शकलो। आम्ही विधानसभेच्या निवडणुकीत सुद्धा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, फडणवीस, एकनाथ शिंदे या चौकडीचा पराभव सहज करू शकतो आणि आम्ही नक्कीच महाराष्ट्रामध्ये त्या दृष्टीनं आमची पावलं पडत आहेत। कोणी काही म्हणू द्यात, या राज्यामध्ये सत्ता परिवर्तन होणार हे नक्की। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी और चुनाव आयोग से साठगांठ होने का आरोप लगाया है। राउत के मुताबिक चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी वोटिंग लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी को अंजाम दे रही है। राउत के मुताबिक इनको कम से कम 150 निर्वाचन क्षेत्र में 10,000 मतदाताओं के नाम हटाने की इनकी योजना है और सही मतदाताओं के नाम हटाकर ये फर्जी 10,000 मतदाताओं के नाम डालने की कोशिश में हैं। ये वो सब वोटर हैं जिन्हें ये बदलना चाहते हैं, जिन्होंने महाविकास अघाड़ी को वोट दिया है। सामना के संपादकीय पर राउत का बयान। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र की बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो चेले चपाटे हैं, चोर लफंगे, उनके साथ वो चुनाव हारने जा रहे हैं। किसी भी हालत में जीत नहीं पा रहे। लोकसभा में ये लोग हार गए हैं, हमने हराया उनको, बहुत कोशिश की, लेकिन विधानसभा में ये लोग हार रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं अभी मालूम है आपको? जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ और घोटाले कर रहे हैं। चुनाव आयोग को से हाथ मिलाकर चुनाव आयोग उनको मदद कर रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी लड़ने जा रही है, लगभग 150 विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी लड़ेगी, वहां वो ढूंढ रहे हैं ऐसे वोटर्स को जिसने लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को वोटिंग किया है, मतदान किया है। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर्स वो निकाल देंगे, डिलीट कर रहे हैं और उनके जगह पर 10,000 बोगस वोटर्स को डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जीतने की संभावना है वो कम हो जाए, क्योंकि कांटे की टक्कर है कुछ जगह पर। ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग की मदद से होने जा रहा है। हम ये मुद्दा सिर्फ देश में नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी लेके जाएंगे कि ये देश में क्या हो रहा है। ये गांधी नेहरू का देश है, ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान मानने वाला ये देश है। ये लोकतंत्र किस तरह से ये लोग खत्म कर रहे हैं। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के अखियारे में आता है, तो मुझे लगता है उसके लिए जिम्मेदार अमित शाह जी है। आपको हमारे साथ लड़ना है तो
मर की तरह सामने आइए, चुनाव लड़िए, लोगों में जाकर लड़िए, आपको पता चलेगा क्या है ये। आप हारने के डर से इस तरह से अगर घोटाले करेंगे तो देश देश नहीं रहेगा। चंद्रशेखर बावनकुळे ने तो एक विशेष प्रशिक्षण शिविर लिया नागपुर में कि एक घोटाला हम कैसे करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं, पूछे उनको। विशेष शिविर लिया है और ये जिम्मेदारी जिनके पास दी है उसमें से एक व्यक्ति को विधान परिषद में जो गवर्नर नॉमिनेशन में जो एमएलए हुए हैं ना, उसमें से एक व्यक्ति को ये पूरा जिम्मा दिया है। उसमें से उसने शिंदे गट को और अजित पवार को नहीं लिया है, सिर्फ बीजेपी के ही मतदार संघ जो है, चुनाव क्षेत्र है, उसमें सब हो रहा है। उसका मतलब है शिंदे को भी ये अब हराने वाले हैं और अजित पवार को भी हराएंगे। बावनकुळे से हमको ये बात सीखने की जरूरत नहीं है। बावनकुळे जी, आप कभी भी सही तरीके से चुनाव नहीं लड़े और नहीं जीते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपने जो घोटाले शुरू किए हैं उसका पोल खोल हुआ है, अभी आपको भागना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। शिवसेना उद्धव दल के सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। राउत के मुताबिक महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार राज्य में नई सरकार ना आए, इसलिए चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके अपनी योजना बना रहे हैं। राउत ने आगे कहा है कि 20 नवंबर को वोटिंग, 23 नवंबर को नतीजे, 26 नवंबर तक सरकार बनाने का समय बहुत कम दिया है। अब तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। राउत ने दावा करते हुए कहा है कि महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतेगी भी। 23 को वोटों की गिनती होगी, परिणाम आने में समय लगेगा। महाराष्ट्र के हर कोने से जीतने वाले विधायक यहां आएंगे, इसमें समय लगेगा। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। 26 तारीख को बैठकें आयोजित की जाएंगी। विधायक दल के नेताओं का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल के पास दावा किया जाएगा। बहुत कम समय दिया गया है। जितना समय लगता है सरकार बनाने के लिए उतना नहीं दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। ये महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं ताकि हमारी सरकार बने ही नहीं। राउत ने आगे अपने बयान में कहा है कि हर हाल में सत्ताधारियों की कोशिश है कि महाराष्ट्र के स्वाभिमानी लोगों को सरकार न बनाने दिया जाए। राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ऐसे आपने जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ऐसा आपने देखिए, में लिखा है। 20 तारीख को चुनाव होगा महाराष्ट्र में। 20 तारीख को चुनाव, 23 तारीख को होगा काउंटिंग और 26 तारीख तक हमको सरकार बनाने की मुदत दी है। 26 को सरकार बनानी पड़ेगी। 23 को अगर काउंटिंग होता है तो 24 तक काउंटिंग चलता है। ये महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, दुर्गम भाग है, एक एक दो दिन लगता है मुंबई में पहुंचने के लिए। तो एमएलए दो दिन से यहाँ कैसे पहुंचेंगे, सरकार कैसे बनाएंगे? ये आघाड़ी का सरकार बनने वाला है, तो किसी भी हालत में लोगों को एक साथ नहीं आना है और सरकार बनाने का या विधिमंडल का नेता चुनने का जो एक समय लगता है वो भी हमें नहीं दे रहे। फिर राज्यपाल के पास जाना है गठबंधन बनाकर, तो उससे पहले राष्ट्रपति शासन लगा दो, क्योंकि ये लोग सरकार नहीं बना सकते। 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन अमित शाह लगाएंगे। ये पूरा खेल चल रहा है महाराष्ट्र में चुनाव होने के बाद भी राष्ट्रपति शासन लगाने का। लेकिन अमित शाह जी, मैं आपको बताता हूं, हम ये होने नहीं देंगे।